लद्दाख की बर्फीली चोटियों से उठी एक आवाज जिसने दुनिया को ग्लेशियर पिघलने की चेतावनी दी, जिसने भारतीय सेना के लिए एक ऐसे टेंट बनाए जिसमें जवान जान बचाकर सीमा पर डटे रह सके, जिसने शिक्षा और इनोवेशन से बच्चों का भविष्य बदला, वही सोनम वांगचुक आज जेल की सलाखों के पीछे है। एनएसए जैसे सख्त कानून के तहत उनको जेल के पीछे ठूस दिया गया है। वजह, उन्होंने सिर्फ अपने लोगों की हक की बात करी, अपने हक की बात उठाई, अपनी हक की आवाज उठाई, इसलिए उनको जेल की कोठरी के पीछे, जेल की सलाखों के पीछे उनको ठूस दिया गया है। पर्यावरण की रक्षा करते हैं और सरकार से जब सवाल पूछते हैं तो सरकार जवाब नहीं देती है। लद्दाख से लेकर के दिल्ली तक शांतिपूर्ण वो प्रोटेस्ट करते हैं, भूख हड़ताल तक करते हैं, पैदल मार्च तक निकालते हैं, लेकिन सत्ता ने उनकी आवाज को खतरा करार देते हुए जोधपुर की जेल में डाल दिया। जी हां, यह कहानी सिर्फ सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की नहीं है दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसे दुनिया ने पर्यावरणविद, शिक्षाविद और इनोवेटर के रूप में सलाम कर रही है, और आज जिसे अपने ही देश के अंदर दोस्तों आज उन्हें गुनहगार बना दिया गया है। आज हम बात करेंगे सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद देश की बड़ी बड़ी हस्तियों ने उनको लेकर क्या कुछ कहा है, और साथ ही साथ अपने देश की जो मीडिया ने उनको लेकर के जो छापा है वो तो छापा ही है, विदेश की मीडिया ने क्या कुछ कहा है, आज हम उस पर भी जिक्र करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और हम आपको बताते हैं कि विदेशी मीडिया ने दरअसल सोनम वांगचुक को लेकर अपने पत्र में क्या कुछ कहा है, अखबारों में क्या कुछ छापा है। सबसे पहले आप देखिए द गार्जियन की। द गार्जियन ने छापा है, इंडिया अरेस्ट लद्दाख एक्टिविस्ट आफ्टर डेडली प्रोटेस्ट। जी हां, हिंदी में बताता हूं, भारत ने लद्दाख के एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया जब हिंसक प्रदर्शन में मौत हो गई। द जर्मन मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म है जर्मन का, उसने छापा है, इंडिया अरेस्ट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक आफ्टर डेड प्रोटेस्ट, यानी डेडली प्रोटेस्ट। हिंदी में, लद्दाख प्रोटेस्ट के बाद भारत ने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया। रियूटर्स, इंडियन पुलिस अरेस्ट एक्टिविस्ट वांगचुक आफ्टर डेडली लद्दाख प्रोटेस्ट। हिंदी में, लद्दाख में हिंसक प्रदर्शन के बाद भारतीय पुलिस ने एक्टिविस्ट वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया। अल जजीरा, इंडियन पुलिस अरेस्ट लद्दाख एक्टिविस्ट आफ्टर डेडली प्रोटेस्ट। हिंदी में, भारत की पुलिस ने लद्दाख के एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया जब प्रदर्शन में जाने गई। जी हां, ये सभी विदेशी मीडिया हैं जो किस तरीके से सोनम वांगचुक को लेकर के जो है खबरें छाप रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की किस तरीके से फजियत किरकिरी हो रही है यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये वही सोनम वांगचुक हैं जो देश का नाम किस तरीके से विदेशों में जो है नाम रोशन करते हैं। उन्होंने कितना कुछ इस देश के लिए किया है यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हर संभव जितना वो कुछ कर सकते हैं, शिक्षा के तौर पर, पर्यावरण के तौर पर, नए इन्वेंशन के तौर पर, सब कुछ उन्होंने किया, और आज वही घिसी पिटी स्क्रिप्ट के द्वारा उनको जो है फंड लेने का पता नहीं क्या क्या चीज है, वही पुरानी घिसी पिटी स्क्रिप्ट उनको पर थोप करके उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और उनको जेल, और कह लीजिए कि वो जेल की जो सलाखें होती हैं उसके पीछे डाल दिया गया है, और ऐसे जेल में डाला गया है जहां पर बताया जा रहा है कि आसाराम उस जेल में रहते हैं। अब दोस्तों सवाल है यहां पर कि एक तरफ एक ऐसा इंसान जो देश के लिए सोचता था उसको जेल के पीछे डाल दिया जा रहा है, लेकिन आज कई सारे ऐसे क्लिपिंग जो वायरल हो रही हैं, जो जिनके ऐलान के बाद कई जगहों पर दंगे फसाद हो गए, ऐसे लोगों को आज भी बीजेपी की सरकार ने जेल के पीछे या फिर कहें कि सलाखों के पीछे डालने का काम नहीं किया। जो देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है, जो देश के लिए भलाई सोचता है, जिसने देश का नाम इंटरनेशनल लेवल पर जो है रोशन किया, आज उसको ही सलाखों के पीछे डाल दिया गया। और यह बड़ा गंभीर मसला है दोस्तों, आपको समझना चाहिए कि सोचिए जिसने देश के लिए इतना सब कुछ किया, सोचिए ऐसे एक्टिविस्ट के साथ सरकार जब ऐसा कर सकती है, एनएसए लगा सकती है, तो सोचिए कि एक आम इंसान के साथ क्या कुछ नहीं कर सकती। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बड़ी बड़ी हस्तियां जो देश की हैं वो क्या कुछ कह रही हैं। चलिए सिलसिलेवार तरीके से मैं आप सभी के सामने रखना शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले आप ये देखिए अशोक गहलोत जी क्या कह रहे हैं। लद्दाख से सीधा जोधपुर, जोधपुर तक क्या नौबत आ गई। सोनम वांगचुक ऐसे कौन से आतंकवादी हैं, ये सरकार लद्दाख मामले को मिस हैंडल कर रही है। जी हाँ, अब जब ये जोधपुर पहुंचे हुए हैं तो फिर कैसे जो है अशोक गहलोत जी इस पर बोल नहीं सकते हैं, क्यों नहीं बोले इस पर। और देखिए
उद्धव ठाकरे जी क्या कह रहे हैं? एक तरफ सोनम वांगचुक जैसे देशभक्तों को गिरफ्तार किया जा रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ मैच खेला जा रहा है। ये कौन कह रहा है? उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब क्या कह रहे हैं? बीजेपी ने लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने का वादा किया था तो उसे पूरा करो। नॉर्थ ईस्ट के सीमावर्ती राज्यों में छठी अनुसूची में शामिल है। जी हां, जो वादा आपने किया था, जो आपने वादा करके निभाने की बात कही थी, वो आपने पूरा नहीं किया, आपको करना चाहिए, जनरल जेडी बख्शी साहब कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं? सोनम वांगचुक गांधीवादी विचारधारा को मानते हैं और आज उन पर एनएसए लगा दिया गया है। दिग्विजय सिंह इस बात को कह रहे हैं। संजय राउत क्या कह रहे हैं? हर देशभक्त को सोनम वांगचुक के साथ खड़ा होना चाहिए। जी हां, और बात यहां पर सिर्फ नेताओं की नहीं है दोस्तों, बात सिर्फ नेताओं की नहीं है, बात अब खुले तौर पर एक्टिविस्ट भी बोलने लगे हैं, खुले तौर पर पत्रकार भी बोलने लगे हैं। जरा देखिए कि किस तरीके से रवीश कुमार ने इसको लेकर एक लंबा चौड़ा जो है लिखा है, ट्वीट किया है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जेल भेजने के अलावा आता ही क्या है? लोगों के लिए बोलना देश के खिलाफ बोलना हो गया है। सोनम वांगचुक को रिहा करना चाहिए, बंद होना चाहिए ये सब। आज ही असम में बीटीसी के वोटों की गिनती हुई, इसका संबंध भी छठी अनुसूची से है। मैंने अपने एक मित्र से पूछा था कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग में तरक्की क्यों नहीं की, तो उसने कहा कि कैसे होगी तरक्की, मेक इन इंडिया का प्रतीक चिन्ह लोगो सिंह लॉयन बना देने से नहीं हो जाती। लोगो रख लिया है लॉयन का और पब्लिक का डरा डरा कर मेमना बना दिया है। यही कारण है कि 11 साल निकल गए और नतीजा जीरो। चुनाव जीतने के लिए खाते में 10,000 डालने पड़ रहे हैं, ऊपर से हेराफेरी के 100 आरोप अलग से। जी हाँ, लंबा चौड़ा उन्होंने जो लिखा है रवीश कुमार जी ने, उस पर किस तरीके से सरकार पर तंज कसा जा रहा है, किस तरीके से जो है सोनम वांगचुक को लेकर के उस पर कहा जा रहा है कि छोड़ा जाना चाहिए। और आगे देखिए डॉक्टर लक्ष्मण यादव क्या कह रहे हैं? सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन जो है इठलाती है। दोहरा समय के रथ का थरथर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है रामधारी दिनकर। ये पंक्तियां तानाशाही सरकार को जगाने के लिए है, जो तानाशाही में इतने मग्न हो चुके हैं कि जनता की आवाज तक उन तक नहीं पहुंच रही। लोकतंत्र की ताकत जनता की आवाज में है, तानाशाही में नहीं है। जी हाँ, जैसा मैंने आपको बताया कि बड़ी मीडिया से लेकर के इंटरनेशनल मीडिया से लेकर के देश के जो मानी जानी हस्तियां हैं वो सब क्या कह रहे हैं। दोस्तों, आज बड़ा सवाल है अपने आप में कि जो देश के लिए काम कर रहा है उसको देश विरोधी बता दिया जाता है, जो गलत काम करता है, जो उसमें सम्मिलित पाया जाता है, उसको कुछ नहीं किया जाता है। आखिर ये दोहरा रवैया क्यों? और यही बात देश का हर इंसान पूछ रहा है। दोस्तों, आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है कि क्या सोनम वांगचुक से जो है भारतीय जनता पार्टी डर चुकी है, सहम चुकी है? आखिर एकाएक जो है उनको जेल के अंदर क्यों ठूस दिया गया, क्यों उनको सलाखों के पीछे डाल दिया गया? हालांकि कई सारे सवाल हैं। मैं किसी हिंसा का समर्थन नहीं करता हूं, जो लद्दाख के अंदर हुआ बिल्कुल गलत हुआ, छात्रों को नहीं करना चाहिए था। और यही सोनम वांगचुक साहब हैं, जब वहां पर छात्रों ने गलत तरीके से प्रदर्शन किया, आगजनी की, तब सोनम वांगचुक साहब ने हाथ जोड़ करके कहा कि ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई सालों से इनकी मेहनत रही है, उसको खराब नहीं करने देना है। सोनम वांगचुक साहब ने हाथ जोड़ जोड़ करके कहा, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी उनको गलत दोषी ठहरा करके उनको जेल की सलाखों के पीछे आज डाल दिया गया है। दोस्तों, आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है ऐसे शख्सियत के लिए जिसने देश के लिए तमाम ऐसे इन्वेंशन किए हैं, लोगों को, बच्चों को तमाम इस तरीके से शिक्षा देते रहे हैं, पर्यावरणविद माने जाते हैं। आज ऐसे शख्स को जेल की काल कोठरी में डाल दिया गया है। दोस्तों, आप सभी के मन में कोई सवाल होगा, आप हमारी वीडियो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।